अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल फ़र्ज़ उलूम कोर्स के हवाले से कुर्बानी के मसाइल जो हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तीसरा हिस्सा जो हमारा रह गया है, यानी कुर्बानी के जानवर को ज़बह करने और उसके बाद उसके गोश्त और खाल वगैरह के हवाले से क्या मसाइल हैं, इंशाअल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म दीन सीखने, इस पर अमल करने, आगे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबसे पहले हसूल बरकत के लिए एक हदीस पाक जो है वो समाअत कर लेते हैं। हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ में खूबी करना लिख दिया है, लिहाजा कत्ल करो तो इसमें भी खूबी का लिहाज रखो, यानी बेसबब इसको ईज़ा मत पहुँचाओ। यानी अगर किसी पर शरीयत मुतहरा ने इसको कत्ल करने को हुक्म दे दिया है तो उसके साथ भी जो है अच्छे अंदाज में उसको कत्ल करो, खाम खा की तकलीफ़ उसको ना दो। ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए जिसकी वजह से उसकी जल्द जो है वो वफ़ात हो, जल्द वो मर जाए, उसको तड़पा तड़पा कर और किसी किस्म की अजियत ना दी जाए। हमारी शरीयत मुतहरा की ये तालीम है। इसी तरह मज़ीद सुनिए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मज़ीद फरमाया, और ज़बह करो तो ज़बह में खूबी करो और अपनी छुरी को तेज़ कर लो और ज़बह यानी ज़बीहा को तकलीफ़ ना पहुँचाओ। आप अंदाज़ा कीजिए कि शरीयत मुतहरा ने इंसान तो इंसान रह गया, जानवरों के हवाले से भी किस कदर हमें मोहतात रहने, उनका किस कदर ख्याल रखने की जो है तालीम जो है वो दी है। वो लोग गौर करें जो इंसानियत का रोना रोते रहते हैं और शरीयत मुतहरा पर, इस्लाम पर आए दिन एतराज़ करते रहते हैं। उनको समझना चाहिए कि इस्लाम जिस कदर इंसानियत का दर्स देता है, दुनिया का कोई मज़हब, दुनिया का कोई कानून, दुनिया की कोई ऐसा जो है कम्युनिटी नहीं है जो इस्लाम से बढ़कर इंसानियत का दर्स देने वाली हो। इस्लाम तो इंसान तो बड़ी चीज़ है। इस्लाम तो जानवरों, दरख्तों तक के हकूक़ बयान करता है। अब आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के हवाले से किस कदर जो है वो ताकीद इरशाद फरमाई कि इनको भी जब ज़बह करने लगो तो खाम खाम में इनको तकलीफ़ नहीं पहुँचानी। जब ज़बह करने लगो तो उसके अपने आदाब में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बयान फरमाए हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें इस्लाम से मोहब्बत करने, इसको समझने, इसको सीखने, इस पर अमल करने और ताहयात इस पर इस्तिकामत के साथ जो है कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ज़बह के हवाले से चंद मसाइल सीख लेते हैं। याद रखें, ज़बह जो है यानी जानवर जो है दो तरह से हलाल हो जाता है। एक तो है उसको ज़बह कर दिया जाए, यानी उसके गले पर उसको लिटाकर छुरी फेर दी जाए, और दूसरा जो है नहर कर दिया जाए, इससे भी जानवर हलाल हो जाता है। नहर क्या होता है कि जानवर खड़ा हो तो उसके गले की तरफ, यानी जो उसका हलक है उसके आखिरी हिस्से में, जो सीने का इब्तिदाई ऊपर वाला हिस्सा होता है, वहाँ छुरी वगैरह मार कर वहाँ से रगें काट दी जाएं, ये नहर करना कहते हैं। ये याद रखें कि गाय, बकरी वगैरह को ज़बह करना ये सुन्नत है, यानी लटा कर इनको ज़बह किया जाता है, और ऊँट को खड़ा करके जो है नहर किया जाता है, ये सुन्नत मुबारका है। अगर किसी ने इसका उलट कर दिया, यानी बकरी, गाय वगैरह को नहर कर दिया और ऊँट को लटा कर ज़बह कर दिया, तो ये शरन जायज़ तो है इस माना में कि कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन ये है खिलाफ सुन्नत, ये है मकरू अमल, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ जहालत ये देखी गई है कि बाज़ जाहिल किस्म के जो रेडीमेड समझ लें वो किसाई हज़रात बन जाते हैं, प्रोफेशनल नहीं होते। वो जब ऊँट को नहर करने आते हैं तो उनको मालूम तो होता नहीं करना क्या है, वो उसको लिटा कर ज़बह कर देते हैं, और फिर बेवकूफ़ी मज़ीद ये कि उसकी गर्दन को 3 जगह से काटा जाता है। ये ऐसा करना मना है कि ये बिला वजह जो है जानवर को तकलीफ़ पहुंचाना है, और हर वो अमल जो जानवर की अजियत का सामान बने हमारी शरीयत मुतहरा ने उससे मना फरमाया है। लिहाजा ऐसा करना जायज़ नहीं है कि 3 जगह से आप उसकी गर्दन काट रहे हैं, बल्कि उसके लिए नहर है
कि खड़ा करके उसको जो है उसको नहर किया जाए, यही सुन्नत तरीका है और इसी पर अमल करना चाहिए। ज़बह के हवाले से याद रखें कि गले के अंदर 4 तरह की नालियाँ होती हैं। इन 4 रगों को काटना जो है वो ज़बह कहलाता है, तब जानवर हलाल होता है। एक को हुल्कूम कहते हैं, ये सांस की नाली होती है। एक को मुरी कहते हैं, इसमें खाना पानी उतरता है। और इनके अगल बगल यानी इर्द गिर्द 2 मज़ीद नालियाँ होती हैं जो खून की नालियाँ होती हैं। ये 4 नालियाँ ऐसी हैं जिनको अगर काट दिया जाए तो जानवर हलाल हो जाता है। ये 4 रगे काटना या अक्सर रगे काटना ये जानवर के हलाल होने के लिए शर्त है। यानी मिसाल के तौर पर किसी ने 3 रगे काट दी तो चूँकि ज़्यादा रगे कट चुकी हैं ये जानवर अब भी हलाल हो जाएगा। और अगर किसी ने फ़कत 2 रगे काटी, 2 रह गई, तो ये जानवर हलाल नहीं होगा। जानवर के हलाल होने के लिए ज़रूरी है कि 4 रगे या अक्सर रगे कटें, तब जानवर जो है वो हलाल होगा। दूसरे नंबर पर याद रखें कि ज़बह के ज़रिए जानवर के हलाल होने की भी शराइत हैं जो शरीयत मुतहरा ने बयान की है। वो शराइत जो हैं 8 हैं, वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। पहली शर्त यह है जानवर के हलाल होने के लिए कि ज़बह करने वाला मुसलमान हो या किताबी हो। मुसलमान हो अगर इसने ज़बह किया तो ये ज़बह बिल्कुल जायज़ है, हलाल है। अगर किसी किताबी ने मिसाल के तौर पर ईसाई से ज़बह करवाया तब भी जानवर हलाल हो जाएगा। अगरचे इससे नहीं करवाना चाहिए, ये एक इबादत है, मुसलमानों से ही खिदमत लेनी चाहिए, उन्हीं से ये मदद हासिल करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी ने ईसाई से भी ये काम करवा लिया तो हमारी शरीयत मुतहरा में इसको जायज़ करार दिया है। हाँ, ये मसला याद रखें कि ईसाई से ज़बह करवाना ये जानवर उसी सूरत में हलाल होगा। एक तो ये कि उसने हमारी आंखों के सामने ज़बह किया हो, और दूसरा ये कि उसने अल्लाह का नाम लेकर ज़बह किया हो। अगर उसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लेकर ज़बह किया तो ये जानवर हलाल नहीं होगा। पहली शर्त है मुसलमान होना या किताबी होना। इसमें औरत और मर्द की कोई कैद नहीं है। जिस तरह मर्द कुर्बानी कर सकता है, अगर औरत कुर्बानी करना जानती है और अगर औरत ने कुर्बानी कर दी तब भी कुर्बानी जायज़ है। दूसरी शर्त है कि जानवर ज़बह करने वाला आकिल हो, अकल उसकी सलामत हो। पागल या मजनून ने जानवर ज़बह किया तो यह जानवर हलाल नहीं होगा। बालिग होना इसमें शर्त नहीं है। अगर कोई नाबालिग है यानी छोटा बच्चा है और समझदार है, कुर्बानी करना जानता है कि ज़बह को तरीके को समझता है, जानता है, अगर छोटे बच्चे ने भी ज़बह कर दिया तब भी ये जानवर हलाल हो जाएगा। बालिग होना इसमें शर्त नहीं है। तीसरी शर्त है कि अल्लाह का नाम लेकर ज़बह किया जाए। ये बड़ी इंतहाई अहम शर्त है कि जो ज़बह कर रहा है अल्लाह का नाम लेकर ज़बह किया जाए तब जानवर हलाल होगा। अल्लाह का नाम लेने से यहाँ मुराद ही है कि अल्लाह का नाम डायरेक्ट अल्लाह अकबर कह लिया जाए या अल्लाह की कोई सी भी सिफ्त जिक्र कर दी जाए, तब भी जानवर बिल्कुल हलाल हो जाएगा। हाँ, ये मसला भी इसमें याद रखें कि अगर अल्लाह का नाम लेना भूल गया, यानी जानवर उसने ज़बह किया लेकिन जल्दी जल्दी में नाम लेना ही भूल गया, तो इस सूरत में भी जानवर हलाल है, कुर्बानी हो गई। अगर जानबूझ के अल्लाह के नाम को छोड़ता तो जानवर हराम हो जाता, लेकिन यहाँ भूल है, भूल शरीयत मुतहरा ने यहाँ मुआफ़ रखी है। अगर भूल की वजह से जो है वो नाम नहीं ले पाया, भूल गया, तो ऐसी सूरत में जानवर हलाल है और कुर्बानी उसकी बिल्कुल जायज़ है। और चौथी शर्त इसकी ये है कि कुर्बानी करने वाला खुद अल्लाह का नाम ले। ये भी बड़ी अहम शर्त है, यानी जो ज़बह कर रहा है, जिसके हाथ में छुरी है, वो खुद अपनी ज़बान से अल्लाह का नाम ले। अगर उसने कुर्बानी करते हुए अल्लाह का नाम नहीं लिया, जिसने टांगे पकड़ी हुई हैं जानवर की उसने अल्लाह का नाम लिया, इसने फ़कत मुंह बंद करके जो है वो छुरी चला दी, हालांकि उसको याद था कि अल्लाह का नाम लेना है, जानबूझ के नहीं लिया, ये समझ के ये ख्याल करके उसने ले लिया, मुझे क्या ज़रूरत है, तो ये जानवर हलाल नहीं होगा। याद रखें कि जिसके हाथ में छुरी है, जो ज़बह कर रहा है, उसके लिए ज़रूरी है, ये शर्त है कि वो खुद ज़बान से अल्लाह का जिक्र करे।
अगर उसने जिक्र ना किया, बाकी सारे अफराद जो इर्द गिर्द खड़े हैं वो अल्लाह का जिक्र करते रहे, ये जानवर हलाल नहीं होगा। इसी तरह याद रखें कि अगर 2 अफराद ने छुरी पर हाथ रखा या 3 ने हाथ रखा, तो जितने अफराद ने छुरी के ऊपर हाथ रखा है ज़बह करने के लिए, उन सब पर इंडिविजुअली तौर पर यह लाजिम है कि सब के सब अल्लाह का जिक्र करें। 2 बंदों ने छुरी के ऊपर हाथ रखा ज़बह करने के लिए, एक ने पढ़ी, एक ने जानबूझ के छोड़ दी कि ये पढ़ तो रहा है, अब भी जानवर हलाल नहीं होगा। जितने लोग छुरी को पकड़े हुए हैं ज़बह करने के लिए, उन सब के लिए अल्लाह का जिक्र करना ज़रूरी है। हाँ, ये मसला भी याद रखें कि ये मैं पहले भी बयान कर दिया कि अगर अल्लाह का नाम लिया, दिल ही दिल में ले लिया, ज़बान से कुछ नहीं कहा, होंठ नहीं हिले, तो ये अल्लाह का नाम लेना नहीं कहलाएगा, ये जिक्र नहीं कहलाएगा। इस सूरत में जानवर हलाल नहीं होगा कि मैंने तो दिल ही दिल में पढ़ लिया था। दिल ही दिल में पढ़ना नहीं, याद रखें असूल ये है कि जहां शरीयत मुतहरा ने हुक्म दिया पढ़ो या कहो, वहां कम से कम इतनी आवाज़ पैदा होना ज़रूरी है कि अगर वहां शोर वगैरह नहीं है तो अपने कान उस आवाज़ को सुन लें। अगर वहां शोर है तो अब इसके लिए यही काफ़ी है कि ये फ़कत इतनी आवाज़ तो पैदा करे कि अगर ये शोर ना होता तो ये मेरी आवाज़ कानों तक पहुंच जाती, ये काफ़ी है। लेकिन अगर दिल ही दिल में पढ़ लिया, मुंह बंद है और जानवर ज़बह कर दिया, तो ये पढ़ना नहीं कहलाता। जब पढ़ना नहीं कहलाया तो ये जानवर हलाल नहीं हुआ। अच्छा, 5वीं शर्त इसकी ये है कि जानवर जिसको ज़बह किया जा रहा है उसके इरादे से अल्लाह का जिक्र किया जाए, यानी इस इरादे से बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए कि मैं इसको ज़बह कर रहा हूँ इस जानवर को, तब जानवर हलाल होगा। अगर किसी को छींक आई, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह और लग गया, तो जानवर भी ज़बह कर दिया, जबकि उस जानवर पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना मकसूद ही नहीं था, तो ये जानवर हलाल नहीं होगा। इसी तरह किसी ने कोई बड़ा ही खूबसूरत मंजर देखा, कहा सुभान अल्लाह, और फिर लगे तो जो है जानवर ज़बह कर दिया, जबकि जानवर पर बिस्मिल्लाह या सुभान अल्लाह पढ़ना मकसूद नहीं था, जानवर हलाल नहीं होगा। जानवर हलाल उसी सूरत में होगा जब स्पेशल इस जानवर के लिए अल्लाह का नाम जिक्र किया जाए। 6ठी शर्त यह है कि अल्लाह के अलावा किसी गैर खुदा का नाम जो है वो ना लिया जाए। मसलन किसी ने किसी पीर का नाम ले लिया, किसी नबी का नाम ले लिया, या किसी और जो है इंसान का नाम लिया, अल्लाह का नाम ही ले लिया, तो ये जानवर हराम हो जाएगा। 7वीं शर्त इसकी ये है कि जब जानवर ज़बह किया जा रहा है तो उस वक्त जानवर जिंदा हो। अगर मरे हुए जानवर को ज़बह करने की कोशिश की जा रही है, अगरचे आप अल्लाह का नाम लेते रहें, वो तो मुर्दार है, इस तरह वो हलाल नहीं होगा। लिहाजा जानवर उसी सूरत में हलाल होगा ज़बह के ज़रिए कि जब वो जानवर ज़िंदा हो। और आखिरी 8वीं शर्त यह है कि जानवर जिसको ज़बह किया जा रहा है उसकी कम से कम 4 रगें जो हैं जो काटी जाती हैं वो कटें या अक्सर कट जाएं। जैसे मैंने पहले बयान किया, कम से कम 3 तो कटें, तब जानवर जो है वो ज़बह के ज़रिए हलाल होगा। अगर इन शराइत में से कोई शर्त भी ना पाई गई तो जानवर इस सूरत में हलाल नहीं होगा। अब इसमें यह मसला याद रखें कि इसका सुन्नत तरीका क्या है ज़बह करने का। तो इसमें पहले देखें कि सबसे पहले ये होता है कि जानवर को भूखा प्यासा ज़बह ना किया जाए, बल्कि उसको कुछ पहले खिला पिला दिया जाए। और उसके साथ दूसरे नंबर पर यह कि उसको घसीट कर कुर्बानगाह तक लाना या किसी भी किस्म का उसको अजियत पहुंचाना, तकलीफ़ पहुंचाना, इसकी शरन इजाज़त नहीं है। अगर किसी ने ऐसे अफ़आल किए जिससे जानवर को बिला उज़र उसने जो है वो तकलीफ़ पहुंचाई, तो ये तमाम अमाल जो है मकरूह हैं। और तीसरे नंबर पर फिर ये है कि जब जानवर को अब आप ज़िबह करने लगे हैं तो उसको लटाएं किस अंदाज में, किस तरफ उसका रुख होना चाहिए, उसको समझ लें कि हम जानते हैं कि सूरज जो है मशरिक़ की तरफ से निकलता है और मगरिब की तरफ गरूब होता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के हवाले से अगर देखें तो मगरिब में काबा है। मिसाल के तौर पर इस तरफ काबा है, इस तरफ मशरिक़ है, इस तरफ मगरिब है। अब जानवर को लटाएं किस अंदाज में, तो अब लटाएंगे इस अंदाज में कि जानवर का रुख जो है, मुंह जो है ये जनूब की तरफ करेंगे।
उसकी दुम जो है वो शुमाल की तरफ करेंगे, यानी इस रुख जानवर को खड़ा करेंगे। अगर उसको खड़ा करें तो मुंह उस तरफ होगा, दुम इस तरफ होगी, काबा इस तरफ है। अब जानवर को उल्टी साइड पे लटाएंगे। जब हमने जानवर को उल्टी साइड पे लिटाया तो अब जानवर का मुंह किबला की तरफ हो गया, अगरचे टांगे भी किबला की तरफ ही हैं। तो ये है इसके जानवर के लटाने का सुन्नत तरीका कि इस अंदाज में उल्टी तरफ लटाएंगे कि जानवर का मुंह और उसकी टांगे जो है वो किबला की तरफ हो जाएंगी। और ज़बह करने वाला वो जानवर की पुश्त की तरफ खड़ा होगा, ज़बह करने वाले का रुख भी जो है काबा की तरफ होगा। एक पाँव ज़बह के जो है पहलू के ऊपर रख के जानवर के ऊपर, और एक हाथ से उसको ज़बह कर दिया जाएगा। जानवर का रुख भी काबा की तरफ और ज़बह करने वाले का मुंह भी काबा की तरफ इस तरह हो जाएगा। ये है सुन्नत तरीका। अगर किसी ने इसका खिलाफ किया तब भी जानवर हलाल हो जाएगा, लेकिन ये खिलाफ सुन्नत और मकरूह है। उम्मीद है आप इस मसले को समझ गए होंगे। अब चंद मसाइल जो है वो कुर्बानी के हवाले से समाअत फरमा लें कि कुर्बानी का वक्त क्या है। कुर्बानी करने का वक्त जो है वो 10 ज़िलहज्जा कि तुलुए फजर से, यानी जब ईद का दिन होता है उस दिन फजर का वक्त जब स्टार्ट हो, उस वक्त से स्टार्ट होकर 10, 11, 12 ज़िलहज्जा की गुरूब आफ्ताब तक 3 दिन और 2 रातें ये कुर्बानी करने के अय्याम कहलाते हैं। इस पूरे अरसे में जब भी जानवर को ज़बह करेंगे जानवर बिल्कुल हलाल होगा, यानी कुर्बानी हो जाएगी। हाँ, ये मसला याद रखें कि इसमें शहर वाले के लिए और देहात वाले के लिए फ़र्क है। शहर वाले के लिए हुक्म यह है कि ये उसी सूरत में जानवर इसका ज़बह जो करेगा हलाल होगा, कुर्बानी इसकी होगी जब उस शहर में ईद की नमाज हो चुके। अगर शहर में रहते हुए ईद की नमाज से पहले इसने जानवर ज़बह कर दिया तो ये सिर्फ जानवर हलाल तो हो गया, ये गोश्त तो इसका खाना जायज़ है, लेकिन ये कुर्बानी नहीं हुई। जो वाजिब था इसके ऊपर वो अदा नहीं हुआ, उसके लिए इसको नया जानवर ख़रीदना पड़ेगा। हाँ, ये मसला याद रखें कि अगर शहर में मुख्तलिफ जगहों पे जो है ईद की नमाज होती है तो क्या सब जगह ईद की नमाज हो ले तब कुर्बानी करना जायज़ होगा? नहीं, बल्कि जहाँ सबसे पहले ईद की नमाज हो गई उसके बाद किसी ने अगर कुर्बानी की तो ये शरन बिल्कुल जायज़ है। मिसाल के तौर पर एक जगह नमाज हो रही है 6 बजे, एक जगह 6:30 बजे, एक जगह 7 बजे, एक जगह 8 बजे। अब शहर में रहने वाले ने जब 6 बजे जमात हो गई, ईद की नमाज हो गई, अब उसके बाद जो है 6:15, 6:30 बजे इसने अपने जानवर को ज़बह कर लिया, ये शरन बिल्कुल जायज़ है। देहात वाले के लिए हुक्म ये होता है कि वहाँ चूँकि ईद की नमाज नहीं होती, इसलिए वहाँ जैसे ही फजर का वक्त स्टार्ट हो वहाँ अगर किसी ने जानवर को ज़बह कर दिया तो उसकी कुर्बानी बिल्कुल हो जाएगी। ये याद रखें कि ईद की नमाज का सलाम फेर दिया जाए, उसके बाद अगर किसी ने जानवर ज़बह किया तो ये बिल्कुल कुर्बानी हो गई। और अगर ऐसा हुआ कि ईद की नमाज चल रही थी, सलाम से पहले ही किसी ने जानवर ज़बह कर दिया, अब भी ये कुर्बानी नहीं हुई, नया जानवर ज़बह करना पड़ेगा। हाँ, खुतबा से पहले कुर्बानी हो सकती है, अगरचे बेहतर यही है कि खुतबा भी सुन ले उसके बाद कुर्बानी करे। ईद की नमाज हो चुकी है, अभी खुतबा नहीं हुआ, इस दौरान अगर किसी ने कुर्बानी कर दी तो ये कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है। हाँ, ये मसला भी याद रखें कि अगर ऐसा हुआ इमाम साहब ने ईद की नमाज पढ़ाई, ईद की नमाज पढ़ाने के बाद लोगों ने कुर्बानी कर ली, कुर्बानी करने के बाद पता चला कि इमाम साहब ने तो बगैर वुज़ू के नमाज पढ़ा दी, नमाज तो हुई कोई नहीं। अब हुक्म शरा क्या होगा? अब हुक्म यही है कि नमाज दोबारा पढ़ी जाएगी, लेकिन जो कुर्बानियाँ की जा चुकी हैं इन सब की कुर्बानियाँ हो गई। हाँ, ये मसला भी याद रखें कि रात को ज़बह करने का हुक्म क्या है। याद रखिए हमारे फुक़हा ने इस हवाले से ये मसला लिखा है कि रात को ज़बह करना ये मकरूह तंज़ीही है, यानी नापसंदीदा है, लेकिन अगर किसी ने किया तो कुर्बानी हो जाएगी। इसकी वजह फुक़हा ये बयान करते हैं कि जिस दौर में ये हुक्म दिया गया था मकरूह तंज़ीही का, उस दौर में चूँकि इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, तो चूँकि अंधेरा होता था, लिहाजा अंधेरे में अगर जानवर ज़बह किया जाए तो मुमकिन है कि किसी तरफ जो है वो गलत जो है उसको ज़बह कर दिया जाए, मसाइल पैदा हो सकते थे। इसलिए शरीयत मुताहरा ने, उस दौर के फुक़हा ने ये हुक्म दिया कि बेहतर है कि रात को ज़बह ना किया जाए। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज हमारी रातें भी जो है वो दिन बनी हुई हैं, बेहतरीन लाइटिंग हमारे पास मौजूद है। लिहाजा आज के दौर में
शदीद जहाँ लाइटिंग वगैरह है, रात को भी अगर किसी ने ज़बह किया तो ये भी शरन बिल्कुल जायज़ है। हाँ, ये मसला भी एक याद रखें कि अगर कोई शख्स मसलन 10 अफराद हैं, घर का बड़ा फ़र्द जो है वो 10 जानवर लेकर आ गया, अब 10 अफराद की तरफ से ये 10 जानवर ज़बह करने हैं, ये ख़ास नहीं किया कि ये जानवर इसकी तरफ से, ये जानवर इसकी तरफ से, ये जानवर इसकी तरफ से, सबको ये पता है कि ये 10 हैं हमारी तरफ से और सब के सब कुर्बान कर दिए गए, तो शरन ये कुर्बानी बिल्कुल जायज़ है। हर फर्द की तरफ से एक एक बकरा ख़ास कर लिया जाए कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये ज़रूरी नहीं है। इतना बस ज़रूरी है कि ये इतने बकरे हम इतनों की तरफ से हो रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। इस तरह भी कुर्बानी हो जाती है। हाँ, ये मसला भी याद रखें कि गोश्त के हवाले से मसाइल क्या हैं। याद रखें कि जब जानवर ज़बह कर लिया जाए, अब उसके गोश्त को किस अंदाज में तकसीम किया जाए, इसमें शरीयत मुतहरा ने हमें बिल्कुल इख्तियार दिया है। बेहतर ये है, अफजल ये है कि इसके 3 हिस्से कर लिए जाएं। एक हिस्सा अपने लिए रख लिया जाए, एक अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के लिए, और एक हिस्सा फ़ुक़रा के लिए रख दिया जाए। ये सबसे बेहतर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया, किसी ने सारे का सारा गोश्त खुद रख लिया, तो उसके लिए शर्म बिल्कुल जायज़ है, ये गुनाहगार नहीं होगा। बाज़ अफराद ये समझते हैं और ये इस पर वो बेचारे जाहिलाना तनकीद भी करते हैं, देखें जी फ़लाँ ने फ़लाँ गोश्त जो है वो रख लिया, ये सारा ही गोश्त रख लिया, तो तनकीद करना बनता ही नहीं है। वो कौन सा गुनाहगार हो रहा है? उसका जानवर है, शरीयत ने इसको बिल्कुल इख्तियार दिया है, वो चाहे तो सारा गोश्त रख ले। बल्कि यहाँ तक फ़ुक़हा ने लिखा कि अगर कोई ऐसा शख्स है जिसकी फैमिली ज़्यादा है और बेचारे के पास इतने जो हैं वो वसाइल भी नहीं हैं, लेकिन कुर्बानी उसने कर दी, अब उसको ये फ़ुक़हा ने ये हुक्म लिखा है कि इसके लिए बेहतर ये है कि ये सारा गोश्त खुद ही रख ले ताकि अपने घर वालों को खिलाए। इसकी फैमिली ज़्यादा है, मेंबर्स ज़्यादा हैं, बेहतर है कि अब खुद ही सारा गोश्त अपने पास रख लें। हाँ, ये मसला भी याद रखें कुर्बानी के हवाले से कि अगर किसी ने मन्नत मानी और उसका जानवर ज़बह किया, तो पहली बात तो ये याद रखें कि अगर किसी अमीर बंदे ने, गनी ने मन्नत मानी, तो उस पर तो 2 कुर्बानियाँ लाजिम हो जाएंगी। एक तो गनी होने की वजह से कुर्बानी और दूसरा मन्नत की कुर्बानी। हाँ, ये याद रखें कि जब मन्नत का जो है जानवर ज़बह किया जाता है तो इस गोश्त को ये अमीर ज़बह करे या फ़कीर, शरई फ़कीर ज़बह करे। अगर मन्नत की कुर्बानी है तो इसके गोश्त को खुद नहीं रख सकते, ना ही अपने दोस्त अहबाब यानी जो अमीर लोग हैं उनको दी जा सकती है, बल्कि ये सब का सब शरई फ़ुक़रा को देना होगा। ये खुद नहीं रख सकते, अमीरों को नहीं दे सकते, बल्कि गरीबों में बांटना होगा। ये मसला भी याद रखें कि अगर कोई शख्स वसीयत कर गया कि आप मेरी तरफ से कुर्बानी कर देना और उसकी वसीयत पर अमल करते हुए जानवर ज़बह किया गया, इसके गोश्त को भी जो है खुद नहीं रख सकते, बल्कि इसका भी यही हुक्म है कि इसके गोश्त को भी शरई फ़ुक़रा को देना होगा। हाँ, ये मसला याद रखें कि अगर उसने, मरने वाले ने वसीयत नहीं की थी, बल्कि एक शख्स खुद ही अपने फौत शुदगान की तरफ से कुर्बानी करता है, हर साल करता है, बुजुर्गों की तरफ से करता है, तो ऐसे जानवर के लिए वही हुक्म है जो इसकी अपनी कुर्बानी का हुक्म है कि ये खुद भी खा सकता है, दूसरों को भी दे सकता है, फ़ुक़रा को भी दे सकता है, ये इसका मालिक है, जो चाहे इसका कर सकता है। हाँ, ये मसला भी याद रखें कि अगर कुर्बानी का जानवर जैसे गाय हैं उसमें 7 अफराद ने शिरकत की, तो अब इन पर लाजिम है कि जब ये गोश्त आपस में तकसीम करेंगे तो बराबर बराबर वज़न करके तकसीम किया जाएगा। अंदाजे से तकसीम करेंगे तो गुनाहगार होंगे। और यहाँ ये बात भी नहीं चलेगी कि जी हमने मुआफ़ कर दिया, कोई नहीं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया तो नहीं। यहाँ मुआफ़ करना हमें शरीयत ने ये इख्तियार दिए ही नहीं है, ये हक है शरीयत मुताहरा का। शरीयत का हुक्म है कि बराबर बराबर तकसीम हो, लिहाजा बराबर बराबर तकसीम करना होगा। हम एक दूसरे को मुआफ़ करने का इख्तियार नहीं रखते। हाँ, ये हमारे फ़ुक़हा ने मसला लिखा है कि मिसाल के तौर पर वालिद साहब घर पे जो है वो जानवर लेके आए, गाय ले आए, अब घर पर ही जो है उसके हिस्से हैं, सारे घर वाले अफराद ही हैं। इस जानवर को अगर ज़बह किया जाए तो इसमें आपस में तकसीम करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये सब घर वालों ने खाना है, एक ही फ्रिज में जाना है, वहीं से सब ने खाना है। इसके गोश्त को आपस में तकसीम करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये मसला भी याद रखें कि कुर्बानी के जानवर की खाल, उसकी रस्सी
और दीगर जो चीज़ें उसके ऊपर सजाने के लिए लगाई होती हैं, कोई चादर वगैरह है, इनका हुक्म क्या होगा। तो पहली बात याद रखें कि कुर्बानी की खाल, उसकी रस्सी या जो कुछ भी उसके साथ जो है उसको सजाने के लिए लगाया गया था, ये सब का सब एज इट इज़ अगर हम इस्तेमाल करना चाहें तो बिल्कुल जायज़ है। रस्सी हम अपने काम में ले आएँ, बिल्कुल जायज़ है। कुर्बानी की खाल का मशकीज़ा बना लें, जायनमाज़ बना लें, बैठने के लिए उसको जो है वो बना लें, बिल्कुल जायज़ है। इन तमाम चीज़ों को एज इट इज़ बाकी रखते हुए हम इनको अपने इस्तेमाल में लाएं तो शरन बिल्कुल जायज़ है, कोई अर्ज नहीं। दूसरी सूरत इसकी ये है कि अगर हम इन तमाम चीज़ों को ऐसी चीज़ के बदले में चेंज कर लें, बदल लें, जिसको बाकी रखते हुए उसे फ़ायदा हासिल करें, तो ये भी शरन बिल्कुल जायज़ है। मिसाल के तौर पर कुर्बानी की खाल हमने बेची, उसके बदले में हमने किताबें ख़रीद ली। अब ये किताबें ऐसी चीज़ हैं जिनको बाकी रखते हुए इनसे फ़ायदा हासिल किया जा सकता है, ये शरन बिल्कुल जायज़ है। इसी तरह अगर किसी ने कुर्बानी की खाल के बदले में सोफ़े ख़रीद लिए, कुर्सी ख़रीद ली, वो तमाम अशिया जिनको बाकी रखते हुए उनसे फ़ायदा हासिल किया जाए तो ये शरन बिल्कुल जायज़ है। हाँ, तीसरी इसकी सूरत यह है कि अगर कुर्बानी की खाल या ये चीज़ें ऐसी चीज़ के बदले में ख़रीदी, ऐसी चीज़ के बदले में बेची कि जिसको हलाक करके जो है फ़ायदा हासिल किया जाए, तो ये शरन जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर कुर्बानी की खाल जो है हमने पैसों के बदले में बेच दी। अब जाहिर है कि जब तक पैसे खर्च नहीं करेंगे इसका फ़ायदा नहीं हमें हासिल होगा। इसी तरह किसी ने खाने के बदले में बेच दी, जाहिर है कि जब तक इसको खा के हलाक नहीं करेंगे इसका फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। तो इन तमाम चीज़ों से जिनको इस्तेमाल करके हलाक करके इससे फ़ायदा हासिल किया जाए, इन चीज़ों के बदले में बेचा तो ये शरन जायज़ नहीं है। चौथे नंबर पर यह मसला याद रखें कि अगर किसी ने कुर्बानी की खाल बेच दी तो इसका हुक्म क्या होगा। तो इसमें यह देखा यह जाएगा कि बेचने वाले ने किस नीयत से बेचा। अगर उसने अपने लिए बेचा यानी पैसों के बदले में कि मैं ये पैसे खुद रखूँगा, तो ये शरन बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये मैं आपको पहले बयान कर आया कि पैसों को हलाक करके फ़ायदा हासिल किया जाएगा, तो ये जायज़ नहीं है। अब इसके लिए हुक्म शरअ ये है कि ये इन पैसों को सदका करना, शरई फ़ुक़रा तक पहुँचाना इस पर लाजिम है, ये खुद नहीं रख सकता। और अगर इसने इस नीयत से बेचा कि पैसे जो आएंगे मैं अपने काम वालियों में या दीगर फ़ुक़रा को, गरीबों को बांट दूंगा, तो ये शरन बिल्कुल जायज़ है। कुर्बानी की खाल बेच दे और इन पैसों को इनमें बांट दे, इसमें कोई हरज नहीं है। हाँ, ये मसला भी याद रखें कि बाज़ औक़ात ये सवाल किया जाता है कि कुर्बानी की खाल किसको दे सकते हैं, क्या डायरेक्ट मस्जिद को लगा सकते हैं, उसको दे सकते हैं। तो याद रखें कि कुर्बानी की खाल का जो देना है ये एक नफली सदका है, नफली सदका है। ये डायरेक्ट मस्जिद को भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट मदरसे को भी दे सकते हैं, किसी फलाही इदारे को भी दे सकते हैं, ये किसी को भी दिया जा सकता है। ये एक नफली सदका है, लिहाजा इसको मस्जिद में देना, मदरसे में देना, किसी हॉस्पिटल को देना, किसी फलाही इदारे को देना, इसमें शरन कोई हरज नहीं है। ये मसला आखिर में बस याद रखें कि क्या कुर्बानी का गोश्त जो काम करने वालियाँ घर पे आम तौर पर ईसाई वगैरह होते हैं, इनको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो याद रखें इस हवाले से हमारे फ़ुक़हा का इख्तिलाफ़ है। जैसा कि बहार शरीयत में ये लिखा है कि गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त ना दिया जाए, जबकि मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब दामद बरकातुहुल आलिया आपने इसी तरह के सवाल का जवाब देते हुए इरशाद फरमाया कि जो घर पे काम काज करने वाली ईसाई ख़वातीन होती हैं, इनको कुर्बानी का गोश्त देना बिल्कुल जायज़ है। लिहाजा इसी पर हुक्म है कि अगर किसी के यहाँ ईसाई ख़वातीन काम करती हैं तो उनको कुर्बानी का अगर कोई गोश्त दे देता है तो ये शरन बिल्कुल जायज़ है। हाँ, ये नीयत साथ लाजमी कर लें कि मैं इस नीयत से इनको दे रहा हूँ या दे रही हूँ कि ये हमारे हुस्न अखलाक से मुतासिर होकर इस्लाम की तरफ आएँ, इस्लाम की खूबसूरती को समझें, ताकि इन लोगों के सीने में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हो। तो इस तरह की अच्छी नीयतें भी साथ कर ली जाएं तो इंशाअल्लाह इसका फ़ायदा होगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म दीन सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जितने मसाइल हमने सीखे हैं इन पर अमल करके इसको आगे पहुँचाने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि।